डियर फ्रेंड्स, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज है 8 अगस्त। आज की इस वीडियो में हम लोग 8 अगस्त को बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल कौन नियुक्त हुए हैं? आनंदीबेन पटेल, बेबी रानी, मनोज सिन्हा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अभी हाल ही में मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल बनाया गया है। हम आपको बता दें कि अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर को जो पुराने उपराज्यपाल थे गिरीश चंद्र मुर्मू, उन्होंने क्या है इस्तीफा दे दिया है। तो उनकी जगह नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? मनोज सिन्हा को। अब यह राज्यपाल बने हैं जम्मू कश्मीर के, तो हम जानते हैं कुछ जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो यह कैसा प्रदेश है? केंद्र शासित प्रदेश है। और इसके उपराज्यपाल कौन बने हैं? मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, लेकिन अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो कहने का मतलब ये है कि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया है? जब अनुच्छेद 370 को खत्म किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, जम्मू को कश्मीर से जोड़ने वाली देश की सबसे लंबी चेनानी नासरी सुरंग का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग रखा गया है। तो यदि आपसे यह पूछा जाए कि देश की सबसे लंबी सुरंग का नाम क्या है, तो उसका नाम क्या है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। और इसका पुराना नाम क्या है? चेनानी नासरी सुरंग। और यह कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। तो आपको ये सब याद रखना है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। उसका पुराना नाम क्या है? चेनानी नासरी सुरंग। और इसकी लंबाई कितना है? 9.2 किलोमीटर। और यह स्थित कहाँ पर है? NH 44 पर। नेक्स्ट पॉइंट है, बुलर झील भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झीलों में से एक है। यह भारत के जम्मू और कश्मीर में बांदीपोरा जिले में स्थित है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बुलर झील कहाँ स्थित है, तो कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। और यह भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। नेक्स्ट पॉइंट है, केटू या गाडविन आस्किन जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है, जम्मू कश्मीर में है। तो केटू गाडविन आस्किन की ऊंचाई कितना है? 8611। एग्जाम में कभी कभी ऊंचाई भी पूछ लिया जाता है, तो आपको इसकी ऊंचाई भी याद रखना है। और है कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। तो आपसे यह भी पूछा जाता है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिरोशिमा दिवस कब मनाया गया है? 6 अगस्त, 7 अगस्त, 8 अगस्त, 9 अगस्त। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 6 अगस्त। अभी हाल ही में 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया है। अब यह बात आती है कि आखिर यह दिवस बनाया क्यों जाता है। तो हम आपको बता दें कि 6 अगस्त 1945 को अमेरिका की वायुसेना ने जापान के शहर हिरोशिमा पर एक परमाणु बम गिराया था। और इस परमाणु बम में बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो उसी की याद में एक साथ लोग इकट्ठे होकर के 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाते हैं। और 2020 में जो दिवस मनाया गया है उसकी कौन सी वर्षगांठ है? 75वीं वर्षगांठ है। एग्जाम में कभी कभी यह भी पूछ लिया जाता है कि जो अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था उसका नाम क्या था। तो उस परमाणु बम का नाम क्या था? लिटिल बॉय। तो आपको परमाणु बम का नाम याद रखना है, क्या था? लिटिल बॉय। और हिरोशिमा दिवस मनाया क्यों जाता है? 6 अगस्त को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा पर उसी दिन परमाणु बम गिरा दिया था, इसलिए यह दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी के अध्यक्ष का कार्यकाल 18 महीने के लिए बढ़ाया गया है। उनका नाम क्या है? मनोज सिंह, अजय त्यागी, रमेश बैस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अजय त्यागी। अभी हाल ही में अजय त्यागी जो कि सेबी के अध्यक्ष हैं, इनका कार्यकाल 18 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। अब यहाँ पर बात हुई है सेबी की, तो हम बात करते हैं इसके बारे में। कभी कभी एग्जाम में आपसे सेबी का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। अब सेबी होता क्या है, हम उसके बारे में बात करते हैं। भारत में जितने भी शेयर मार्केट होते हैं, सेबी उन्हें रेगुलेट करता है। जैसे आपको हो गया NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इन सभी शेयरों को सेबी क्या करता है? रेगुलेट करता है। और सेबी की स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 1988 को। सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई। और सेबी के CEO कौन है? अजय त्यागी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना की शुरुआत की है?
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना की शुरुआत की है। अब यह बात आती है कि इस योजना की शुरुआत की हुई है, तो जैसे यहाँ नाम पे लिखा है तेंदुपत्ता, तो हम आपको बता दें कि जो वहाँ के तेंदुपत्ता मजदूर हैं उनकी सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने इस योजना को शुरुआत किया है। मतलब वहाँ जो तेंदुपत्ता के मजदूर रहते हैं उनको सामाजिक और आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। अब इसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ ने की है, तो हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? अटल नगर। छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? भूपेश बघेल। और गवर्नर कौन है? अनसुईया उइके। और छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु कौन है? जंगली भैंसा। छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी का नाम क्या है? पहाड़ी मैना। और छत्तीसगढ़ के राजकीय वृक्ष कौन है? साल। नेक्स्ट है, लोकसभा सीटें कितनी है? 11। और छत्तीसगढ़ में राज्यसभा सीटें कितनी है? 5। और विधानसभा सीटें कितनी है? 90। आचान कमार और इंद्रावती छत्तीसगढ़ के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है, पूछ लिया जाएगा कि इंद्रावती प्रमुख नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। तो 2 नेशनल पार्क हैं, आचान कमार और इंद्रावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेश कुमार फिर से किस राज्य के मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं? मणिपुर, बांग्लादेश, उड़ीसा, बिहार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर। अभी हाल ही में मणिपुर का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? राजेश कुमार को। अब इन्हें मुख्य सचिव बनाया गया है मणिपुर का, तो हम बात कर लेते हैं मणिपुर के बारे में। मणिपुर भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है। तो कहा कैसा राज्य है? पूर्वोत्तर राज्य है। और इसकी राजधानी क्या है? इम्फाल। और मणिपुर के सीएम कौन है? एन वीरेन सिंह। और मणिपुर के राज्यपाल का नाम क्या है? नजमा हेपतुल्ला। मणिपुर में लोकसभा सीटें कितनी हैं? 2। राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 1। और विधानसभा सीटें कितनी हैं? 60। जैसे ही आपके क्वेश्चन में किसी राज्य का नाम आए तो आपको उस राज्य के बारे में पूरी जानकारियां पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है मणिपुर के ही बारे में। केबुल लामजाओ एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि कहाँ पर है? मणिपुर में। और केबुल लामजाओ पूरे विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान है। यह भी एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है, केबुल लामजाओ उद्यान कहाँ पर है? तो मणिपुर में। और यह ना पूछ के दिया पूछ लिया जाए कि तैरता हुआ उद्यान का दूसरा नाम क्या है, तो केबुल लामजाओ। और केबुल लामजाओ में ही लोकटक झील भी स्थित है। तो आपको दोनों पॉइंट याद रखने हैं, यह भी एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे के किस क्षेत्र में पहली बार व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन किया गया है? पश्चिम रेलवे, पूर्वी रेलवे, उत्तर रेलवे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर रेलवे। अभी हाल ही में उत्तर रेलवे में व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन किया है। अब इसका संचालन किया है भारतीय रेलवे ने, तो हम बात करते हैं भारतीय रेलवे के बारे में। भारतीय रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1853 को हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अब भारतीय रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? विनोद कुमार यादव। और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। यह एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है, स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन है? जॉन मथाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने परिवार पहचान पत्र योजना की शुरुआत की है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात या हरियाणा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत सरकार का यह लक्ष्य है कि जो हरियाणा राज्य के 56 लाख परिवार हैं उनको अगले 3 महीने के भीतर परिवार पहचान पत्र बनाकर दिया जाएगा। यानी कि जो हम लोग रहते हैं उनको सरकार क्या करेगी? 3 महीने के भीतर परिवार पहचान पत्र योजना की सौगात देगी। अब इसकी शुरुआत हुई है हरियाणा में, तो हम बात कर लेते हैं हरियाणा के बारे में। हरियाणा का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। और हरियाणा के सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा के गवर्नर का नाम क्या है? सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश कौन है? रविशंकर झा। हरियाणा में लोकसभा सीटें कितनी हैं? 10।
और विधानसभा सीटें कितनी हैं 90 और राज्यसभा सीटें कितनी हैं 5। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छ भारत क्रांति नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? स्मृति ईरानी, गजेंद्र सिंह शेखावत, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों। अभी हाल ही में स्वच्छ भारत क्रांति नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। तो इसके लेखक कौन हैं? 2 लोग हैं, स्मृति ईरानी और गजेंद्र सिंह शेखावत। अब यहाँ पर बात हुई स्मृति ईरानी और गजेंद्र सिंह की, तो हम आपको बता देते हैं इनके बारे में। स्मृति ईरानी हमारे देश के कपड़ा मंत्री एवं महिला बाल विकास मंत्री हैं। तो आपसे एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि महिला बाल विकास मंत्री कौन है, तो स्मृति ईरानी। और यदि पूछा जाए कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है, तो कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। तो आपको यह भी याद रखना पड़ेगा कि कौन व्यक्ति हमारे देश का कौन सा मंत्री है। यह भी एग्जाम में आजकल काफ़ी पूछा जाता है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश की राजधानी बेरूत में विशाल धमाका हुआ है? चीन, ब्राज़ील, लेबनान, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेबनान। अभी हाल ही में लेबनान में विशाल धमाका हुआ है। इस धमाके में बताया जा रहा है कि 100 लोग मर गए हैं और लगभग 4000 लोग घायल हुए हैं। लेबनान में एक पुराना वेयर हाउस पड़ा था, वहाँ पर क्या था? अमोनियम नाइट्रेट का भंडार था। तो उसी भंडार में आग लग गई है, जिससे बहुत सारे लोग मर गए हैं और उतनी ही मात्रा में लोग घायल हुए हैं। अब यहाँ पर बात हुई है लेबनान की, तो हम बात करते हैं लेबनान के बारे में। लेबनान एशिया महाद्वीप में स्थित है। लेबनान की राजधानी क्या है? बैरूत। और इसकी करेंसी क्या है? लेबनानी पाउंड। और लेबनान के राष्ट्रपति कौन है? मिचेल आउन। और वहाँ के पीएम कौन है? हसन दियाब। ये भी ज़्यादातर पूछा जाता है। लेबनान के प्रधानमंत्री कौन है? तो कौन है? हसन दियाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले कप्तान कौन बने हैं? इयोन मॉर्गन, महेंद्र सिंह धोनी, रिकी पोंटिंग, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इयोन मॉर्गन। अभी हाल ही में इयोन मॉर्गन इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले कप्तान बन गए हैं। और यह किस देश के हैं? इंग्लैंड के। तो ये तो हो गए फर्स्ट नंबर पर। अब ये बात आती है कि सेकंड पे कौन है और थर्ड पे कौन है। तो फर्स्ट पे कौन है? इयोन मॉर्गन, सेकंड पे है महेंद्र सिंह धोनी और थर्ड पे कौन है? रिकी पोंटिंग। इयोन मॉर्गन ने सबसे ज़्यादा कितने छक्के लगाए हैं? 213। सेकंड नंबर पे महेंद्र धोनी है, इन्होंने कितने छक्के लगाए हैं? 211। और थर्ड नंबर पे रिकी पोंटिंग है, इन्होंने छक्के लगाए हैं 173। तो इयोन मॉर्गन धोनी के रिकॉर्ड को पीछे तोड़ दिया है और उनसे 2 ज़्यादा छक्के लगाते हुए इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले कप्तान बन गए हैं। अब हमने आपसे कल एक क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर हम आपको बता देते हैं। कल का हमारा क्वेश्चन था किस क्रिकेटर को ब्रिटिश संसद में हाउस ऑफ लॉर्ड्स का सदस्य बनाया गया है? कुमार संगकारा, विराट कोहली, इयान बाथम, महेंद्र सिंह धोनी। तो इसका राइट आंसर क्या था? इयान बाथम। इयान बाथम को ब्रिटिश संसद में हाउस ऑफ लॉर्ड का सदस्य बनाया गया है। अब आज का हमारा क्वेश्चन है देश के नए नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कौन होंगे? यानी कि पूछा है कि कैग के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कौन हैं? तो किसे बनाया गया है? राजीव महर्षि को, गिरीश चंद्र मुर्मू, आलोक माथुर या फिर मनोज सिन्हा। इस क्वेश्चन के आंसर को आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, तथा यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। थैंक यू।